आप समस्त वैष्णव हरिभक्तजनों का सादर स्वागत है। आज की परिचर्चा में सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज का जो प्रश्न है, आज की जो जिज्ञासा है वो है, क्या कलिकाल में भगवान के जो साधन है, नाम है, जप है, ये कितने समय तक करना चाहिए? साधन की आयु क्या है? कितनी वर्ष तक साधन करना चाहिए? जप, पाठ, पूजन, सेवा कितने वर्ष तक करना चाहिए? ये आज की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा के बंधुओं दो उत्तर हैं। प्रथम उत्तर तो ये है कि साधना की कोई आयु नहीं है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवत रसिक हैं, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम के रसिक हैं, उसको चाहने और उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए साधन की कोई आयु नहीं है। उन्हें अंतिम श्वास तक साधन करना चाहिए, अंतिम श्वास तक भजन करना चाहिए, अंतिम श्वास तक सेवा करनी चाहिए, अंतिम श्वास तक पाठ करना चाहिए। प्रथम बात। इस विषय में एक कहानी हमने सुनी थी, एक छोटी सी, आपको सुनाए। किसी गांव में एक बाबा रहते थे, एक महात्मा रहते थे। गांव के बाहर कुटिया बना करके रहते थे। कहीं जाते नहीं थे, भिक्षा के लिए भी नहीं जाते थे। कुटिया में ही भजन करते और कोई भिक्षा दे जाता तो उसी को पा करके रहते थे। शाम के समय 1 घंटे के लिए कुटिया से बाहर निकलते। गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे होते, उनसे सत्संग होता और किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होता तो बाबा अपने भजन के अनुरूप समाधान करते। उसी गांव में एक वैश्या रहती थी। उस वैश्या की एक कन्या थी और वो बकरियों का झुंड लेकर के चराने जाती थी। तो एकांत में बाबा की कुटिया पर आती और बाबा से कहती कि बाबा, तेरी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरा की दाढ़ी अच्छी? बाबा कभी कोई उत्तर नहीं देते, मुस्कुरा करके भजन करते रहते। ये नियम हो गया और ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक दिन बाबा को आभास हो गया कि अब जाने का समय आ गया, अब अंतिम समय आ गया। गांव के लोग एकत्रित हो गए, कीर्तन होने लगा, भूमि पर चौका लगाया गया गाय के गोबर से और कुशा बिछा करके बाबा उस पर लेट गए। तभी बाबा को स्मरण हुआ है उस कन्या का और बाबा ने गांव के लोगों से कहा कि जरा उस वैश्या की कन्या को बुला लाओ। मैंने जीवन भर सबका समाधान किया और जाने से पहले उसके प्रश्न का भी उत्तर दे जाऊं। कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि अंतिम अवस्था में वैश्या की कन्या को बाबा याद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी बाबा में श्रद्धा थी, जिनका बाबा के प्रति अटूट विश्वास था, बाबा के भजन में, बाबा की सेवा में जो रहते थे, जो प्रेमी जन थे, वो जाकर के उस कन्या को बुला लाए और बाबा ने कहा कि बेटी, जो प्रश्न तू मुझसे अकेले में पूछती थी, उस प्रश्न को आज तू सबके सामने पूछ। कन्या भावुक हो गई और कन्या ने कहा कि बाबा रहने दो, छोड़ो, वो तो परिहास की बात थी, मेरी नई उम्र थी, मैं बालक थी, तो बस। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं बेटी, तो पूछ, सबके सामने पूछ, सबके सामने तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस कन्या ने रोते रोते कहा कि बाबा, तेरी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरा की दाढ़ी अच्छी? बाबा ने कहा कि बेटी, तेरे कामी विषयी पामर बकरे से मेरी दाढ़ी 1,00,000 करोड़ गुना अच्छी है। ये कहकर के बाबा मौन हो गए, चुप हो गए। तो कन्या ने कहा कि बाबा, जब इतना ही उत्तर देना था तो ये उत्तर तो आप कभी भी दे सकते थे। आज के दिन की इस घड़ी की प्रतीक्षा क्यों की गई? तो बाबा ने कहा कि बेटी, कलिकाल है। अगर पहले मेरे मन में ये बात आ जाती
और मैं तुझे कह देता तो हो सकता है कि मेरे मन के भीतर अहंकार का, अपने भजन के अहंकार का बीजारोपण हो जाता और मेरा पतन हो जाता। क्योंकि अहंकार तो सात्विक भी होता है, भजन का भी अहंकार होता है। हम इतना भजन करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतना त्याग करते हैं, हम इतना दान करते हैं, ये अहंकार भी हो गया तो समझिए पतन हो गया। तो बाबा ने कहा कि देख बेटी, काली दाढ़ी लेकर के आया था और सफेद दाढ़ी अर्थात निष्कलंक होकर के, बिना किसी विषय वासना के, और मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। और बाबा ने ऐसा कहकर के प्राण त्याग दिए। अर्थात कितना भजन करना चाहिए? अंतिम श्वास तक करना चाहिए। कितनी साधना करनी चाहिए? कब तक करनी चाहिए? अंतिम श्वास तक साधन करते रहना चाहिए। जो साधन आप करते हो, गुरु गोविंद के द्वारा, श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा जो मंत्र दिया गया हो, कोई पाठ बताया गया हो, अथवा तो आप नाम जपते हो, मंत्र जपते हो, कीर्तन करते हो, गौ सेवा करते हो, जो भी करते हो उसे जीवन के अंतिम श्वास तक करिए। क्योंकि कलिकाल है, जाने कब कहां किसको उठा करके पटक दे और पतन हो जाए। ये हुई प्रथम बात। दूसरी बात, यदि किसी के मन में कोई बहुत विशेष कामना है, बड़ी कोई कामना है, बहुत लौकिक अलौकिक सिद्धियां चाहता है और मंत्र आदि को लेकर के, पाठ आदि को, जप आदि को लेकर के वो लौकिक और अलौकिक कामनाओं की सिद्धि चाहता है, प्राप्ति चाहता है, तो उसके लिए आचार्यों ने साधन की आयु बताई है एक तपयुग।